आज की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद के लिए जो प्रश्न पत्र होगा, उस प्रश्न पत्र में प्रोफेशनल नॉलेज के प्रश्न पत्र में क्या होगा। 2 दिन से कई मित्रों का मेरे पास फ़ोन आया और सभी यह जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा और किस प्रकार से उनका जवाब देना है। आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपको प्रोफेशनल नॉलेज पेपर का सैंपल देखना है या फिर आप चाहते हैं कि उसमें क्या जवाब दें और कैसे जवाब दें। जो आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन। नीचे दिए गए प्रश्न पत्र में से अंग्रेजी वाक्य का एक वाक्य खंड दिया गया है, उसमें ABCD द्वारा उस अंग्रेजी वाक्य के 4 हिंदी अनुवाद दिए गए हैं, जिनमें से कोई उसका सटीक और उचित अनुवाद है। आपको उसे पहचानना है, फिर उसके क्रमांक को उत्तर के रूप में दिखलाना है, अर्थात इसमें अगर कोई गलती नहीं है तो ई बताना है। अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने वाक्य दिया, इसको आप वन लाइनर ट्रांसलेशन कह सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है द इंडियन नेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए वैराइटीज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेज। ये जो वाक्य दिया हुआ है इसका अनुवाद क्या होगा, इसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्र को कुछ सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं की बहुलता की विशेषता है, यह तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्र को विभिन्न प्रकार की संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं की अल्पता की विशेषता है, यह भी नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्र संस्कृति, परंपराओं की विविधता एवं भाषाओं की बहुलता से विशिष्टता प्राप्त किए हुए है, यह भी नहीं होगा। भारतीय राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का बहुलता की विशेषता है, मुझे लगता है इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, तो इसके लिए इनमें से कोई नहीं का ये विकल्प आप ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे अगला प्रश्न नीचे आ रहा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न पत्र में से एक हिंदी का वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य आपको मिला अंग्रेजी का, अब हिंदी का मिला। इसमें भी ABCDE है, अगर इसमें से कोई सही नहीं है तो आपको ई का विकल्प लेना है। अब एक इसका उदाहरण देख लीजिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर से बता दूं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही। अब जैसे ऐसे वाक्य आपके पास आते हैं, मैंने पूर्व के कई वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता ढूंढना होता है। कर्ता ढूंढने के बाद जब कर्ता ढूंढ लेंगे तो अंग्रेजी में जाना है तो उसके बाद क्रिया, और हिंदी में रहना है तो कर्म, और उसके बाद बाकी चीज़ें आप सजाते जाएंगे। यह विवरण आपको मेरे YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही, चूंकि नौकरशाही यहाँ कर्ता होगी तो नौकरशाही से शुरू होना चाहिए। इन द इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम ब्यूरोक्रेसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप स्वयं चुन सकते हैं इसको। ब्यूरोक्रेसी प्लेज लीडिंग रोल इन द फ्रेम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसके बाद है इन द इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम ब्यूरोक्रेसी प्ले है यहाँ, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ब्यूरोक्रेसी प्लेज ए लीडिंग रोल इन द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पॉलिसी इन इंडियन डेमोक्रेसी। आप अगर देखें तो ये जो चौथा विकल्प है ये थोड़ी देर तक के लिए सही है, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कई संस्कृतियों में दया को एक आवश्यक गुण माना गया है। कॉम्प्रिहेंशन का आप लोगों ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी किया होगा और अमूमन हर परीक्षा में आप करते हैं। तो यह पूरा पैसेज है, ये पूरा पैसेज आप इसमें विकल्प दिया है अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, इस तरह का इसमें आपको विकल्प मिलता है। तो आप जो विकल्प सही है उसको चुनिए। अब फिर आ जाएगा निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक अंग्रेजी शब्द दिया गया, उसके लिए हिंदी शब्द का चयन कीजिए। अर्थात ये पारिभाषिक शब्दावली हो सकती है या बैंकिंग शब्दावली हो सकती है या फिर प्रशासनिक शब्दावली के शब्द हो सकते हैं। अब देखा जाए क्या है, जैसे कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस के लिए क्या विकल्प हिंदी में होगा? संरक्षण, संज्ञान,
जटिल और निडर, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से एक विकल्प होगा। इसके बाद जो अगला आएगा, जैसे देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन, ऊपर एक आया, एक नीचे फिर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न अधिक होते हैं, तो आप उन पर देख सकते हैं क्या करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए आपको तरीका मैंने बताया है। अब जैसे देखिए प्रश्न आना शुरू हो गया। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार डिजिटल भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? सुशासन, अधिक नौकरियों का सृजन, ए और बी दोनों, या फिर असामाजिक तत्वों का संकुचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जो लिखना चाहें। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न है, साधु संतों का मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बुभुक्षा, मुमुक्षा, जिज्ञासा अक्सर होती है इसमें। तितिर्सा, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक क्या पर्यायवाची शब्द का एक प्रारूप मान सकते हैं। फिर उसमें है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अंग्रेजी शब्द दिया गया, उसके लिए एक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। फिर से आ गया हेरिडिटरी, ये आपके बैंकिंग शब्दावली से भी आता है और प्रशासनिक में भी यह शब्द मिलता है। उसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। अब ये देखिए अगला जो विकल्प दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक परिच्छेद में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं तथा उन्हें प्रश्न संख्या से दर्शाया गया है। अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स की परिपाटी में जो प्रश्न पत्र होता है, इसका आप लोगों ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अभ्यास किया है, आपने IBPS में भी इसका अभ्यास किया है। इसमें ABCD करके दिया हुआ है, आप उसको सही शब्द चुनना है। जैसे एक देता हूँ मैं, देश में 40 नंबर है, 40 नंबर के विकल्प में से आपको एक प्रश्न चुनना है। स्थिरता बनाए रखने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 40, 41, 42, इस तरह से इसमें कुल आपके 10 प्रश्न होंगे। 43 10 प्रश्न होंगे या कभी 5 प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों का आपको सही विकल्प चुन के उत्तर देना है। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न राजभाषा हिंदी एवं उसकी संवैधानिक स्थिति से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उचित उत्तर का चयन करें। अब इसमें राजभाषा संबंधित जो प्रश्न पत्र है, उसके लिए आपको राजभाषा नियम अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। इस संबंध में भी मेरे 2-3 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं उनको। जैसे पहला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 किस वर्ष संशोधन किया गया? 1967 में किया गया, 77 में किया गया, 57 में किया गया या 87 में किया गया, और फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद फिर आपसे विलोम पूछा गया। परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। परोक्ष का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, भ्रामक और सूक्ष्म, इनमें से कोई चुनना है, नहीं चुनना है तो इनमें से कोई नहीं का विकल्प आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि फिर गद्यांश है, उसके आधार पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। अर्थात ये तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है। इस कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न का उत्तर देना है। ये पैसेज बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको तेजी से पढ़ने का अभ्यास डालना होगा। जैसे अब देखिए गद्यांश से प्रश्न आया, भारत नेट कार्यक्रम तेज गति का डिजिटल हाईवे, ये तमाम चीजें हैं, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन की आपको आदत है, उसमें यहाँ फिर आया हुआ है खाली स्थान भरें। इसमें भी देखिए वही चीजें हैं जो अभी तक हम चर्चा करते रहे। इसके बाद फिर जब हम आगे, अब देखिए इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अब कहीं किसी शब्द का विलोम पूछा गया है, कहीं किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आपको उसी के अनुसार तैयार रहना है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो प्रश्न पत्र है, इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अब कहीं किसी शब्द का विलोम पूछा गया है, कहीं किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आपको उसी के अनुसार तैयार रहना है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो प्रश्न पत्र है, इसमें आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और राजभाषा नियम अधिनियम, उसके बाद हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन अर्थात बड़े वाक्यांशों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 4-5 विषयों पर विशद रूप से चर्चा होगी। और हाँ, 1 लाइन अनुवाद तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जो अब तक अभ्यास करते रहें, उस अभ्यास के क्रम को बढ़ाइए और अनुवाद का अभ्यास करने के साथ साथ आप शब्दों के पर्यायवाची, शब्दों के विलोम, शब्दों के समरूप शब्द, इन सब पर भी ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ।
जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं रोज़ ही एक शब्द संग्रह या कह लीजिए कि इसके ग्लॉसरी या शब्दावली से कुछ शब्द पुराने प्रश्न पत्रों से चयनित करके आपको देता रहूँगा। आप उसको देखते रहें और तैयारी करते रहें। आपको यदि हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने कुछ मित्रों से भी कहें। आप चाहते हैं जो मित्र आपके समान ही नौकरी पाएँ तैयारी करके, उन्हें हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर प्रेरित करें, ताकि आपके इस प्रेरणा से मैं आपको और अच्छी चीज़ें और अच्छी जानकारी बराबर देता रहूं।